फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डी मैक्स फंक्शन के बारे में MS एक्सेल के अंदर। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्लेसेस के नाम रखे हुए हैं। अलग अलग डे के हिसाब से जो भी उन प्लेसेस का टेम्परेचर है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डी मैक्स फंक्शन का यूज़ इस डेटाबेस पे करेंगे। ये जो मेरा डेटाबेस है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने एक यहाँ पे मैक्सिमम निकालने के लिए एक सेल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने लिखा सपोज डी मैक्स, तो डी मैक्स में 3 आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला आर्गुमेंट है डेटाबेस, दूसरा आर्गुमेंट है फील्ड और तीसरा है कंडीशन का आर्गुमेंट। देखिए, डेटाबेस में मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया A1 से लेकर के C के 11 तक, चूंकि ये मेरा अपना यहाँ पर का डेटाबेस है। कॉमा, मुझे टेम्परेचर जो निकालना है, मतलब डीमैक्स जो अप्लाई करना है वो टेम्प नाम के फील्ड पे करना है। तो मैंने टेम्प दे दिया। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 3 भी लिख सकता हूँ, चूंकि इस डेटाबेस में टेम्परेचर जो है वो 3rd कॉलम में। कॉमा, क्राइटेरिया में अब देखिए, यहाँ पे अगर आप सिंगल कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ प्लेसेस के हिसाब से, तो आपको F1 से F2 देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है, इंटर। देखिए, इसने अभी 45 डिग्री दिया है, क्योंकि देखिए जितनी भी यहाँ पे सिटीज हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, उनमें जो भी टेम्परेचर रखा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये देखिए 45 डिग्री है। मैंने बोल्ड करके आप लोगों को दिखा दिया है। ये आपका जो कंडीशन है ना, ये आपने सिंगल कंडीशन लगाया, सिंगल कंडीशन लगाया। अब इसमें होगा क्या सिंगल कंडीशन के केस में, कि अब आप यहां प्लेसेस में सपोज आपने लिखा दिल्ली, तो ये जो है दिल्ली जहां जहां भी है, एक दिल्ली यहां है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री है और दूसरा दिल्ली यहां है जिसका टेम्परेचर 43 डिग्री है। तो इसने मैक्सिमम सिर्फ उन्हीं प्लेसेस का निकाला जिसका नाम जो है दिल्ली है। तो दिल्ली में जो मैक्सिमम है वो आपका यहां पे आ गया। तो ये सिंगल कंडीशन है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, देखिए फिर मैं मैक्सिमम निकालता हूं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं इक्वल्स डी मैक्स। ये मेरा यहां से यहां तक डेटाबेस है, मैंने यहां से यहां तक रेंज दे दिया, कॉमा फील्ड। तो फील्ड में मैं चाहूं तो ऐसे डबल कोटेशन के अंदर टेम्प भी लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में लिखा, या मैं चाहूं तो यहां पे 3 भी लिख सकता हूं। 3 जो है 3rd कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला कॉलम जो है वो प्लेसेस है, दूसरा कॉलम डे है, तीसरा कॉलम टेम्परेचर, कॉमा। अब यहां पे अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करता हूं, चलिए फिलहाल मैं 2 ही कंडीशन अप्लाई करता हूं। मैंने प्लेसेस को भी ले लिया और डे को भी ले लिया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर। फिलहाल तो ये 43 डिग्री दिखा रहा है जो भी टेम्परेचर है, क्योंकि यहां मैंने दिल्ली रखा हुआ है। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि भाई प्लेस तो दिल्ली हो लेकिन डे संडे हो, तो संडे, अभी देखिए ये भी संडे है और ये भी संडे है, तो यहां पे आपका टेम्परेचर 43 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मंडे कर दूं तो अभी देखिए ये टेम्परेचर 43 के जगह पर 40 दिख रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, ये वाले फंक्शन ने, नए वाले फंक्शन ने, डीमैक्स ने, कि इसने वैसे सेल को सेलेक्ट किया है टेम्परेचर में से मैक्सिमम को फाइंड आउट करने के लिए जिसका प्लेसेस दिल्ली है, साथ ही साथ दिन जो है, डे जो है वो संडे है। तो आपने 2 कंडीशन अप्लाई कर दिया। यहां पे सिंगल कंडीशन अप्लाई था, सिर्फ प्लेसेस की चर्चा थी कंडीशन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्लेसेस को देख रहा था। तो यहां पे आपने मल्टीपल कंडीशन भी लगाना सीख लिया। बहुत आसान है। 2 अलग अलग तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे, अगर सपोज कि यहां पे मैं 3 कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं, तो 3 कंडीशन अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने लिखा यहां पे इक्वल्स डी मैक्स, डेटाबेस मेरा A1 से लेकर के C के 11 तक है, कॉमा टेम्परेचर का मुझे कैलकुलेशन करना है। चलिए इस बार मैं कॉलम नेम, कॉलम हेडर का सहारा ले रहा हूं। डबल कोटेशन में मैंने टेम्प डॉट टाइप किया और जो कंडीशन है ना, यहां पे जो मैं कंडीशन के लिए सेल्स डालूंगा वो कोई एक सेल नहीं, बल्कि देखिए यहां पे तीनों सेल कंडीशन के साथ मैंने डाल दिया। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही इंटर प्रेस किया, अभी इसने 40 दिया है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको ब्लैंक कर देता हूं। अभी जो है ना, ये सारे प्लेसेस को, ये सारे टेम्परेचर्स को कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि यहां पे ना तो प्लेसेस दिया हुआ, ना तो डे दिया हुआ, ना तो टेम्परेचर दिया हुआ है।
लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे लिखा कि भाई ऐसा है, आप दिल्ली के टेम्परेचर को निकालो, तो इसने तो सिर्फ सिंगल कंडीशन के मुताबिक दिल्ली के टेम्परेचर को निकाल दिया, लेकिन ये दोनों जो है ना, इसको भी सिंगल ही कंडीशन मिल पा रहा है क्योंकि यहां पे मैंने सिर्फ प्लेसेस में वैल्यू रखे हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि भाई संडे दिन का टेम्परेचर निकालो, दोनों ने 40 दे दिया। अगर मैं यहां लिख दूं कि ग्रेटर देन 35 में से निकालो, अभी क्या है कि ये जो मल्टीपल कंडीशन मैंने 3 कंडीशन अप्लाई किए हैं, तो ये क्या कर रहा है कि वैसे प्लेसेस को के टेम्परेचर का मैक्सिमम निकाल रहा है जिसका प्लेस दिल्ली है, दिन संडे है और टेम्परेचर 35 से ज्यादा है। तो अभी क्या है, अगर मैं इस ट्यूसडे को यहां पे संडे कर दूं तो आप देखोगे कि अभी इस कंडीशन के मुताबिक इसको मैं दिल्ली कर देता हूं। ओके, दिल्ली कर देता हूं। अभी देखिए ये 45 दे रहा है क्योंकि अभी दिल्ली की एंट्री देखिए, एक दिल्ली आपके पास संडे 40 है, पहला मतलब यहां से ये 40 आपका निकल रहा है। दूसरा जो दिल्ली है संडे 45 है, ये 45 आपका यहां से निकल रहा है। तीसरा जो दिल्ली है वो मंडे 43 है, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, 45 दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि 40 और 45 में मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम 45 है। सपोज मैं यहां पे डेट चेंज कर दूं, मैं यहां पे लिख दूं मंडे, तो अब ये देखिए मंडे के हिसाब से 43 दे रहा है क्योंकि अब तो संडे की चर्चा ही नहीं है। अभी यहां पे 3 कंडीशन में नाम जो है, प्लेस का नाम दिल्ली होना चाहिए, ठीक है दिल्ली है, लेकिन डे मंडे होना चाहिए, यहाँ डे संडे है। डे मंडे वाला दिल्ली देखिए आपके सामने ये निकल रहा है, सिर्फ एक ही वैल्यू निकल रहा है, तो मैक्सिमम आपका 43 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 43 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 कंडीशन अप्लाई किया है कि प्लेस भी दिल्ली और डे भी मंडे हो, उसके हिसाब से निकल रहा है। सपोज कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि भाई संडे का टेम्परेचर क्या है, चाहे वो आपका प्लेस जो भी हो, तो संडे का ये टेम्परेचर 45 दे रहा है। अगर मैं यहाँ मंडे लिख दूं तो ये मंडे का टेम्परेचर दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पे अगर सपोज मैं DE लिख करके एस्ट्रिक लगा देता हूं, तो ये वैसे शहरों के टेम्परेचर्स में से मैक्सिमम निकाल के देगा जिसके नाम का शुरुआत का जो 2 कैरेक्टर है वो D और E है, ठीक है। अभी सपोज मैं यहां पे अहमदाबाद को देहरादून कर दे रहा हूं, ऐसा मैंने कर दिया, तो अभी ये 45 दे रहा है क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए DE से शुरू होने वाला जो शहर है, दिल्ली है, देहरादून है, दिल्ली है और ये दिल्ली है। सपोज ये टेम्परेचर मैं मैक्सिमम करके देखता हूं, इसको मैं 47 कर देता हूं, तो ये देखिए 47 आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे आप डीमैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अपने डेटाबेस के अंदर, चाहे आप सिंगल कंडीशन लगाए हो या आप एक से ज्यादा भी कंडीशन लगा करके आपको निकालना हो। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि कैसे ये आप विल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं। यहां पे ये जो एस्ट्रिक है ना, एस्ट्रिक अपने आप में क्या है, एस्ट्रिक अपने आप में विल्ड कार्ड है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने ये जाना कि कैसे आप यूज कर सकते हैं डीमैक्स फंक्शन का अपने एक्सेल के अंदर, डेटाबेस के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने का। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आप लोगों का डीमैक्स का क्लियर हुआ होगा। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।